दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर इतना ज़िद्दी हो जाता है या फिर वो पार्टनर पहले से ज़िद्दी होता है, तो क्या उसको एहसास होने के चांसेस होते हैं? क्योंकि भाई पहले से हमने उसको देखा होता है कि इतना ज़िद्दी होता है, कोई चीज़ मानता ही नहीं है, हर चीज़ वो अपने हिसाब से चलाता है, उसे अपने हिसाब से ही करनी होती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि भाई नॉर्मल पार्टनर तो है, वो तो एहसास चलो उनको भी हो भी जाएगा, उनका दिल पिघल भी जाएगा, लेकिन यार हमारा वाला तो बहुत ज़िद्दी है, क्या ऐसे केस में एहसास होगा? तो इसी के रिगार्डिंग पूरे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में ये भी समझेंगे पार्टनर के ज़िद्दी होने से फ़र्क पड़ता है या फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं दोस्त मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है एक्स पार्टनर कुछ सुनता उनता नहीं है, वो चला जाता है। ठीक है, वो एकदम दूर से हाथ जोड़ लेता है, वो कहता है भैया आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। और आप पूछते हो भैया तो फिर हम कैसे रहेंगे, हमारी कैसे कटेगी? तो भैया उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो कहता है भैया अब अपना अपना देख लो, हमें नहीं पता कैसे रहोगे। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपका पार्टनर ज़िद्दी है तो आपको एक शक और बढ़ जाता है कि भैया वो तो ज़िद्दी है, उसको एहसास कैसे होगा? आज तक तो उसने एक को बात मानी नहीं, वो हर चीज़ में तो ज़िद करने लग जाता है, तो कैसे मानेगा भैया? वो अपने ऑफिस में ज़िद कर लेता है, ठीक है, ज़िद अपने स्कूल में उसने ज़िद कर ली है, वो अपने घर पे ज़िद करता है, हर चीज़ में तो ज़िद्दी है वो चीज़, और ज़िद से हर चीज़ मनवा लेता है। तो भैया उसको झुकाने वाला कौन पैदा हो गया? आपको ऐसा लगता है? तो मैं दोस्त एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर एक्स पार्टनर ज़िद्दी होता है। ठीक, हर एक्स पार्टनर जो होता है ज़िद्दी होता है, उसे ज़िद्दी बनाते हैं हम। कोई ज़िद्दी कैसे बनता है? क्योंकि उसकी जायज़ जायज़ बातें जब हम मानना शुरू कर देते हैं वो ज़िद्दी बन जाता है, और वो पहले से ज़िद्दी है तो और ज़्यादा ज़िद्दी बन जाता है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं मेरे दोस्त, जो कोई अगर ज़िद्दी रहता है ना तो वो भी लाइन पे आ जाता है। अगर आप थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखें वो भी लाइन पे रहेगा। लेकिन अब क्या है कि ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि वो ऑलरेडी इंसान पहले से ज़िद्दी है और हमने क्या है जायज़ बातें मान के उसका दिमाग और ख़राब कर दिया। तो यहाँ हर एक्स पार्टनर ज़िद्दी है, तो ज़िद्दी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। दूसरी चीज़ जो है, एहसास होने के लिए ज़िद्दी होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये दो एक अलग चीज़ है। कोई ज़िद्दी है तो उसको भी दर्द होता है, कोई ज़िद्दी है तो उसकी भी नीड है, कोई ज़िद्दी है तो उसको भी प्यार चाहिए, कोई ज़िद्दी है तो उसको भी ब्रेकअप का दर्द होगा। उसको अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो तुमको छोड़ के गया है, तुम उसको छोड़ के नहीं गए हो। तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो दर्द तुमको होगा, धोखा खाने वाले को होगा, ना कि देने वाले को। देने वाला तो मौज में है, वो तो पहले से प्लान बनाया था कि तुमको धोखा देगा। बाद में उसकी क्या हालत हो तो वो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन अभी तो मज़े में है भाई। अभी क्या है, जो इंसान जेल से छूट गया तो जेल से छूटने के बाद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कि भैया दुखी होगा, जिसको आज़ादी मिल गई होगी आज़ादी से दुखी होगा। जेल से भागने के बाद हर इंसान खुश रहता है। जो इंसान कैद से भागता है वो खुश ही रहता है मेरे दोस्त। क्या उम्मीद करते हो कि कैद से निकलने के बाद दुखी रहे? तो वही वाली चीज़ है कि ब्रेकअप करने के बाद भैया एक्स खुशी रहते हैं, ज़िद्दी उद्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो तुम्हारे दिमाग की नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िद्दी एक्स पार्टनर को एहसास नहीं होता है। एहसास भैया सबको होता है, हर इंसान को एहसास होता है, बस एहसास कराने वाला होना चाहिए। और एहसास कराने के लिए तुम्हें थोड़ा सा जो है लगाम कसनी पड़ेगी उनकी। और उनकी लगाम कैसे कसेगी? वो खुद की लगाम कसने से। ठीक है मेरे दोस्त, तो खुद में थोड़ा सा जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, पहले से बन जाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा ऊपर रख दो बाकी सारी चीज़ों से। एहसास कराने के लिए खुद में ही चेंज करना है, ठीक है, और उसमें कोई चेंज नहीं करना। खुद में चेंज करोगे तो उसके अंदर तुम्हें चेंज होता दिख जाएगा, क्योंकि जहाँ उसे लगने लग जाएगा तुम अब उसके पहुँच से बाहर हो रहे हो, अब तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, क्योंकि उसे लगता है कि जागीर हो तुम उसकी, फंसे हुए हो उसके चक्कर में। जैसा कहेगा वैसा करोगे, जैसे तुमने अपने दिमाग में बसा रखा है ना कि जैसा वो इंसान है ज़िद्दी है आएगा नहीं, वैसे उसने बसा के रखा है कि तुम गए गुजरे हो जाओगे नहीं। तो यहाँ पे दोनों के अपने अलग अलग बिलीफ हैं। चाहे कोई कितना भी तुम वीडियो देख लो, चाहे तुम्हें कोई कितना भी कह ले, ठीक है, तुम्हें भी इस चीज़ का यकीन नहीं होगा। लेकिन जब तुम काम करोगे, काम करके जब आगे बढ़ने लग जाओगे तो तुम्हें एहसास होने लग जाएगा हाँ कि तुम पावरफुल हो, तुम अपनी बात मनवा ले जाओगे। अभी क्या है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी झोली में वो थोड़ा सा प्यार डाल दे, थोड़ा सा तुमसे पूछ ले भैया कैसे हो, थोड़ा सा तुमसे कह दे अच्छा भैया आज एक रिलेशनशिप में परेशान मत हो। तो ये सब देखो तुम्हारे कान सुनना चाह रहे हैं, जो कि वो इंसान नहीं सुना रहा है। तुम्हारा कॉल टेक्स्ट मैसेज करने का मन कर रहा है और उसी वजह से तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि भैया छोड़ के जाने वाले वापस नहीं आते हैं, हमारा पार्टनर ज़िद्दी है, हमारा पार्टनर अकड़ू है, हमारा पार्टनर एटीट्यूड वाला है, हमारा पार्टनर हमेशा रुलाता था और भी रुला रहा है, हमारी कभी चली ही नहीं रिलेशनशिप में, उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में रिलेशनशिप चलाया और अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ब्रेकअप करके चला गया। जब मन हुआ उसने रिलेशनशिप चलाया और आज ब्रेकअप करके चला गया। हम तब भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया जो कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल कैसे आएगा मेरे दोस्त? कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है। ये जो तुम तुरंत अवेलेबल हो जाते हो ना,
जो तुम खिदमत में हाजिर हो जाते हो कि उसका एक मैसेज आता है, तुम 10 मैसेज यहाँ से घुसा देते हो। और जब वो इंसान पूछता है और कैसे हो, तो जब उसको कहते हो हम तुम्हें याद कर करके जो है हम कई रातों से सोए नहीं हैं, तो ये सब तुम्हें जो लगता है कि ये सब तुम उसको बोलोगे, उसको लगेगा ओहो कोई इतना प्यार करता है। तो ऐसा नहीं लगेगा, उसे सिर्फ इरिटेशन लगेगी, उसे लगेगा वो सिर्फ अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह फील करेगा, ये देखो हमारे चाहने वाले कितने हैं, हमारी यादों में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसको ऐसा फील होगा, वो इंसान फिर छोड़ के चल देगा। तो किसी को अगर अपने जीवन में रोकना है ना, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो वो 12 बजे रात की कॉल कर देता है और तुम आधी निद्रा से उठ के उसका कॉल उठा लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। जब 12 बजे वो इंसान कॉल करे तो आप उसका कॉल काटिए कि भैया ऐसा है रात के 12 बज रहे हैं, सुबह कॉल कीजिएगा, तब उसको समझ में आएगा अरे यार ये भी मना कर सकता है, उसे तो कोई चिंता है नहीं, बढ़िया मस्त मूवी देख लेता है, बोर हो लेता है, तब उसके फुर्सत मिलती है तो तुम्हें कॉल करता है। और तुम क्या करते हो, तुम उठा लेते हो उसकी कॉल, लग जाते हो, बिजी हो जाते हो, चलती हुई मीटिंग में तुम समय निकाल के चले जाते हो बात करने। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ किसी भी इंसान को ज़िद्दी बनाएगी। एक कोई बहुत ही सीधा इंसान है वो भी ज़िद्दी बन जाएगा इस तरीके से। तो कंट्रोल में रखना सीखिए उस इंसान को। और चौथी चीज़ मेरे दोस्त की, अपने फीलिंग इमोशन का इजहार यहाँ वहाँ करना बंद करो। ब्रेकअप अगर हो गया है तो उसी दिन से जो है फीलिंग इमोशन का इजहार करना बंद कर दो। कहीं पे भी, सोशल मीडिया हो चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, और एक्स के तो इनबॉक्स में भैया करो ही मत। तुम उसको जितना बोल रहे हो, जितना फीलिंग का इजहार कर रहे हो अपने, बस समझ लो कि तुम आग में घी का काम कर रहे हो, ठीक है। इसे कुछ होना नहीं है, तुम और दूर धकेल रहे हो अपने एक्स पार्टनर को, बिल्कुल। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम फीलिंग इमोशन बता दोगे तो वो एकदम अट्रैक्ट होके आ जाएगा, तो लगेगा भाई कोई इतना प्यार करता है, लो प्यार कर लें, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो फीलिंग इमोशन का जो है इजहार करना बंद करो यहाँ वहाँ, ये सारी चीज़ें जो है लिमिट करो। और जब ब्रेकअप हो गया है तो ख़त्म कर दो इस चीज़ को, फीलिंग इमोशंस को दिखाना है यहाँ वहाँ, ठीक है। थोड़ी सी सप्लाई काटो, तभी तो अगले इंसान को समझ में आएगा। जब तुम्हारी तरफ से हमेशा उसको प्यार मिलता रहता है, उसको क्या ज़रूरत है जद्दोजहद करने की। भाई जब तुम्हारे प्यार की कमी महसूस होगी तो खुद ही खोजता हुआ आएगा। ये तुम्हारा काम नहीं है कि उसको पकड़ पकड़ के प्यार करो। और पांचवी चीज़ है मेरे दोस्त, जिद्दी तो तुम भी हो। जिद्दी यहाँ पे तुम खुद हो। क्यों जिद्दी हो? क्योंकि तुम इतना करने के बाद भी उस इंसान के, तुम अभी भी उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उसी से प्यार कर रहे हो, उसी के पीछे पड़े हो, उसको आज भी चाहते हो भैया। तो यहाँ पे वही अकेला जिद्दी नहीं है, तुम जब जिद्दी होगे तो उसका जिद्दी होना तो लाजमी है। देखो मेरे दोस्त, अगर उस इंसान को तुम सबक सिखाना चाहते हो कि उस इंसान को एहसास हो, तो भैया कुछ मत करो, उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ, ठीक है। अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि जब उसे पता चलेगा ना कि तुम अब उसके जीवन में नहीं रह गए, अब तुम उसके पीछे नहीं आओगे और अब तुम भी मना कर दोगे, तब उस इंसान की हालत खराब हो जाएगी। और जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे, जब उसे पता लगेगा भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ नहीं, तब उस इंसान का माथा ठनकेगा, तब एक अट्रैक्शन पैदा होगा, तब इंसान पीछे भागेगा, क्योंकि तब तुम चैलेंज बनोगे। इंसान चैलेंजेस के पीछे ही भागता है। जैसे तुम खुद को देख लो, 100 चीज़ें तुम्हारे पास है, 100 चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हो, लेकिन एक वो जो चीज़ नहीं है, चैलेंज बनी हुई है तुम्हारा एक्सपर्ट, उसी के पीछे भाग रहे हो। खुद में जो है आपको चेंज करना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा और इमोशनली स्टेबल बनना होगा। ये 3 चीज़ें अपने अंदर लाने के बाद कितना भी जिद्दी एक्स पार्टनर हो, ठीक है, पूरी दुनिया से जिद करेगा, तुमसे नहीं जिद करेगा, और सबसे पहले वही लुढ़कता हुआ आएगा तुम्हारे पास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो बस